आप लोगों को बताता चलूँ कि ये जो हमारा क्लास है ये हमारा एक डेमो क्लास है, ठीक है। अभी हम लोग एक नया क्रैश कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, उस क्रैश कोर्स का ये हमारा डेमो क्लास है। और जैसा कि हमने बताया था कि हमारा इस क्रैश कोर्स की खासियत क्या है कि हम इसमें टॉपिक वाइज, ठीक है, पहले हम टॉपिक को क्लियर करेंगे, देन उस टॉपिक से रिलेटेड उसके जितने भी पी वाई क्यूज़ एम सी क्यूज़ हमारे आए हुए हैं एग्ज़ाम्स में, उन सबको हम लोग क्रैक करेंगे और टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट्स को क्लियर चलेंगे। ये बेसिकली उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद बैच होगा जो लोग थोड़ा सा अभी पढ़ाई से हट चुके थे, बीच में उनका गैप हो गया था, तो उनकी थ्योरी भी साथ ही साथ क्या हो जाएगी, उनकी थ्योरी भी साथ ही साथ वो हो जाएगी, ठीक है। तो इस बात पे हम ध्यान देंगे, ठीक। चलते हैं अपने क्लास की तरफ। और चलिए, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे हेल्थ एजुकेशन से। आज आपने देखा होगा जो हमारी टॉपिक थी वो कौन सी टॉपिक थी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिजीज के बारे में, ठीक है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। इससे हम लोग आज बात करेंगे कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में। बस 1 मिनट का और टाइम लगेगा आपका, ये आ गया आपके सामने डिजीज, ठीक है। और इसके बाद हम लोग इसके जितने भी क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम्स में या कुछ नए क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं डिजीज की, ठीक है। ये यहाँ पर आपका रहा डिजीज, ठीक। ये इसको थोड़ा समझते हुए चलेंगे हम लोग। देखिए डिजीज क्या होता है। तो डिजीज इट इज अ स्टेट और कंडीशन, मतलब ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक या एक से अधिक शरीर के अंगों के कामकाज पर कुछ संकेत या लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डिजीज, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे याद रखिएगा, चीज़ों को ध्यान समझिएगा कि जब आपके, ठीक है, बॉडी के जो भी ऑर्गन्स है उन ऑर्गन्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स होती है, और प्रॉब्लम्स होने के बाद वह कोई ना कोई लक्षण प्रकट करते हैं, कोई ना कोई मतलब अपना कोई ना कोई सिम्टम्स दिखाते हैं। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डिजीज, ठीक है। यानी कि उसमें क्या हो गया है, कोई ना कोई डिजीज हो चुकी है, ठीक है। चलते हैं आगे की तरफ और देख लेते हैं एक बार। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो डिजीज होती है, डिजीज दो प्रकार की मानी जाती है बेसिकली। एक होती है कॉन्जिनेटियल डिजीज और एक होती है एक्वायर्ड डिजीज। कॉन्जिनेटियल डिजीज जो होती है वो प्रेजेंट सिंस बर्थ, यानी कि हमारे क्रोमोसोम्स में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है। यानी बच्चे के बर्थ के समय ही जो डिजीज प्राप्त होती है उसे कॉन्जिनेटियल डिजीज कहते हैं। और एक होता है एक्वायर्ड डिजीज, यानी कि जन्म लेने के बाद आगे चलकर बहुत प्रकार से जो हमें बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं। जन्म के समय नहीं रहेगा कुछ भी, लेकिन जब हम आगे बढ़े, एक्वायर्ड मतलब कि आगे जाकर हमको प्रॉब्लम हो सकती है, डिजीज हो सकते हैं, तो वो हम एक्वायर्ड डिजीज कहते हैं। अब जो एक्वायर्ड डिजीज होते हैं उसके देखिए दो फॉर्म होते हैं, ठीक है। एक होता है कम्युनिकेबल और एक होता है नॉन कम्युनिकेबल। कम्युनिकेबल का मतलब क्या होता है कि एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं, यह मतलब जैसे किसी भी बीमार पर्सन से किसी दूसरे स्वस्थ व्यक्ति को जब कांटेक्ट में आता है तो स्वस्थ व्यक्ति को वो संक्रमण फैल जाता है उसके शरीर में, उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होता है, ठीक है,
नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में एक बार ध्यान से समझिएगा कि ऐसी डिजीज जो किसी व्यक्ति को या कोई प्रभावित व्यक्ति से नहीं फैलता है। इसमें क्या हो रहा था, कम्युनिकेबल में ये चीज हो रही थी कि वो पहले से उस व्यक्ति में वो वायरस या वो बैक्टीरिया या वो कोई ना कोई उसके अंदर प्रॉब्लम थी, और उसके संपर्क में आने से, चाहे वो डायरेक्टली संपर्क हो या इनडायरेक्टली हो, ठीक है, तो वो वहां पर उसको जो बीमारी हो जा रही थी उसी की तरह सेम। तो यही हमारी कम्युनिकेबल होती है। नॉन कम्युनिकेबल में क्या होती है, नॉन कम्युनिकेबल में व्यक्ति को बीमारी किसी दूसरे से नहीं फैलती है, बल्कि उसके ही कुछ चीजों से फैलती है, यानी उसके जो भी ऑर्गन्स और सिस्टम्स होते हैं उनकी कमी के द्वारा ही वो बीमारी उनको फैल जाती है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ठीक है। समझ में आ रही बात? चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। 1 मिनट का मैं बस, 1 मिनट का आप थोड़ा वेट करिएगा, बस 1 मिनट का ब्रेक होगा। एक चीज़ नहीं मिल रही है, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं ना, बस 1 मिनट का, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जो है, यानी कि जो व्यक्ति को खुद से उसके शरीर के अंगों में प्रॉब्लम होने से आती है, उसे हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। जैसे कुछ ऐसे डिजीज कॉज्ड ड्यू टू मल फंक्शनिंग ऑफ वाइटल बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है। जैसे उसके जो बॉडी ऑर्गन्स है वो ठीक से कार्य नहीं करते हैं किसी कारण से, तो उसकी वजह से भी उसको जो प्रॉब्लम होती है। या वो डाइट ठीक से नहीं ले रहा है, डिफिशियंसी डिजीज, जैसे अगर आप विटामिन के नहीं ले रहे हैं, विटामिन डी नहीं ले रहे हैं, तो आपको रिकेट्स हो जाता है। तो ये आपके खुद की बॉडी ने पैदा किया है, ये कहीं से किसी पर्सन से आपको नहीं मिला था रिकेट्स। रिकेट्स क्या होता है, नॉन कम्युनिकेबल में आता है, बात समझिएगा ध्यान से, ठीक है। इसी प्रकार से हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारा होता है एलर्जी। तो ये एलर्जी भी क्या होता है, ये आपकी बॉडी खुद उसको कहीं न किसी चीज़ से उसको होती है, वो हाइपर सेंसिटिविटी हो जाती है, जिस वजह से आपको एलर्जी होती है। नेक्स्ट होता है कैंसर। ये खुद की बॉडी आपके अंदर, कैंसर में क्या होता है कि जो डैमेज सेल होता है या कैंसर वाली जो खराब सेल होती है, वो बहुत तेजी से दूसरे नए सेल का निर्माण करने लगती है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कोशिका विभाजन, ठीक है। बहुत तेजी से कोशिका विभाजन होने लगता है उसका, है ना, जिसकी वजह से कैंसर वो शरीर में फैलने लगता है और अदर डिजीज होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ह्यूमन इन्फेक्टियस डिजीज एंड देयर कॉजेटिव एजेंट। अब हमें जो ये डिजीज होती है कम्युनिकेबल वाली जो होती है, इस कम्युनिकेबल डिजीज के 4 एजेंट होते हैं, मतलब 4 ऐसे तरीके या 4 ऐसे हम कह सकते हैं कि एजेंट होते हैं जिनके द्वारा हमें ये फैलते हैं। एक वायरस होता है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, फंगस है और पैरासाइट्स है, ठीक है। इस चीज़ पे हम ध्यान देंगे। आगे चलते हैं। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस पर हम ध्यान देते हैं। थोड़ा सा मेरा पेन का आज इश्यू लग रहा है, कहीं पेन मिल नहीं रहा है। 1 मिनट का वेट करिए, मैं देख लेता हूँ। हम कहा था अपनी गलती हमारी। ओके, तो यहाँ हम लोग स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल में कुछ डिफरेंस जान लेते हैं, जैसा कि मैंने अभी ऊपर आपको बताया। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं मीनिंग। तो जो रोग एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलता है वो कम्युनिकेबल हो जाता है, और जो दूसरा नॉन कम्युनिकेबल होता है, यह किसी बीमार व्यक्ति से नहीं फैलता है, बल्कि
कुछ कारणों से फैलता है, जैसे कुपोषण हो गया, तंबाकू हो गया, एलर्जी हो गया, उसके खुद के ऑर्गन्स की कमी की वजह से फैलता है। इसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज को हम लोग इन्फेक्टियस डिजीज या कॉन्टिजेनियस डिजीज के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसका जो ट्रांसमिशन होता है, ये जो कम्युनिकेबल डिजीज फैलता है, वो डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। अब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्या मतलब है? जैसे आप बीमार व्यक्ति से डायरेक्ट हाथ मिलाते हो, तब भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या बीमार व्यक्ति का जूठा खाया हुआ या कोई मतलब बर्तन उसने कहीं हाथ लगा दिया था और वो चला गया, बाद में आपने आकर वहां पे भी हाथ लगा दिया, तो वो भी आपके पास, तो वो भी इनडायरेक्ट में हो गया, ठीक है। वे ऑफ स्प्रेड, देखिए ये जो आपका कम्युनिकेबल होता है वो वाटर भी होता है और वाटर भी हो सकता है और एयर भी होता है। और यहाँ पर ये जो होता है ये सेडेंट्री लाइफ स्टाइल से हो सकता है, या फिर आपकी डिफिशियंसी से हो सकता है, आपके खान पान में कमी से भी हो सकता है। इसके जो कॉज होते हैं कम्युनिकेबल के, पैथोजेंस होते हैं। और यहाँ पर जो होता है वो एलर्जी, इलनेस और मल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। इन्फेक्टियस एजेंट कौन कौन से हमारे हैं? बैक्टीरिया एंड वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस। इसमें कोई भी इन्फेक्टियस नहीं होता है। एग्जाम्पल में जैसे यहाँ पर ट्यूबरक्लोसिस, एड्स, टाइफाइड एटसेट्रा, इसमें जैसे कैंसर, डायबिटीज, ये चीज होती है। अब हम बात करते हैं कुछ वायरस से होने वाले रोगों के नाम, ठीक है। वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से होते हैं? पहले हम वायरस से होने वाले रोगों के नाम जानेंगे, ठीक है। उसमें सबसे पहला हमारा क्या है? एड्स, ठीक है। एड्स, अब एड्स को हम, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एड्स का फुल नेम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम इसका पूरा नाम होता है, याद रखिएगा ये। और अगर इसको बोला जाए इसका अनदर नेम क्या होता है, इसको हम लोग स्लिम डिजीज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि इसका जो, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है या इससे विषाणु का नाम क्या होता है? तो ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस, HIV, इसके वायरस का नाम क्या होता है? HIV, ह्यूमन इम्यून डिफिशियंसी वायरस। और यह प्रभावित किसको करता है? तो इम्यून सिस्टम को प्रभावित करता है, जो आपके लिम्फ सिस्टम है उसको प्रभावित करता है। इसको चेक करने का जो टेस्ट होता है वो एलिसा टेस्ट है या फिर वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट है, दोनों टेस्ट आप बोल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। यहां बोल रहा है डेंगू, नेक्स्ट हमारा वायरस से आता है डेंगू, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिए, डेंगू को हम लोग ब्रैक बोन फीवर भी कहते हैं, ठीक है। डेन 49 टाइगर नाम का मच्छर होता है, उसको काटने से होता है। और यहाँ पे देखिए इसमें प्रॉब्लम क्या होती है डेंगू से? ब्लड लेट प्लेट में बहुत जल्दी से कमी होने लगती है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे पोलियो या पोलियो, ठीक है। ये प्रॉब्लम क्या, पोलियो भी एक तरह से वायरस होता है, ठीक है। इसका ड्रॉप अब बंद हो गया है, पहले बहुत तेजी से था, ठीक है। तो इस तरीके से ये चलता है। इसमें क्या होता है, लकवा टाइप का मतलब हो जाता है, इस तरह से पोलियो वायरस इफेक्ट करता है। नेक्स्ट हमारा होता है इन्फ्लुएंजा, जो कि आपको देखिए इसमें आपको जानना क्या है, आप सब जानते होंगे। इसमें आपको जानना है कि वायरस से होने वाले रोग कौन कौन से हैं, उनके जो इंपॉर्टेंट चीज है उनका अनदर नेम क्या होता है, ठीक है। और उसके बाद ये पूछता है कि इसके जो भी एजेंट हैं, यानी ये रोग किसके कारण फैलता है, ठीक है, उसका नाम पूछेगा तो आपको वो बताना है। इसके बाद किस अंग को प्रभावित करता है ये बताना है। तो हमारे ये चार्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, हमारा ये बुक आपको जो दिखाई दे रहा है, ये नोट्स दिखाई दे रहा है, इसमें बस इसी बारे में बात किया गया है, ठीक है। इन्फ्लुएंजा को क्या कहते हैं? ग्रिपी भी कहते हैं, याद रखिएगा, कभी कभी आपसे पूछ सकता है। RNA वायरस जो कि हवा के द्वारा फैलता है, और यहाँ पे रिस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फ्लुएंजा अटैक करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे स्मॉल पॉक्स, ठीक है। यानी स्मॉल पॉक्स, यहाँ पे चेचक होता है, और पॉक्स वायरस वायरोला के नाम से जाना जाता है, जिसको हम रेड प्लैग या एलेस्ट्रीम भी कहते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे इस तरीके से प्रॉब्लम चेचक में होने लगता है। ये देखिए आपको सामने फिगर भी इसका दिया हुआ है, बॉडी पर दाग आने लगते हैं। चिकन पॉक्स जिसको हम छोटी माता कहते हैं, इसको हम वैक्सीला जोस्टर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये लंग्स और लीवर को प्रॉब्लम करता है, इसमें अलग प्रकार के छाले पड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मम्स, इसको हम गलसुआ के नाम से जानते हैं, गाल में सूजन हो जाता है, ठीक है। पैरामिक्सो वायरस के नाम से ऐसा होता है, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड,
जो हमारा होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। पैरोटिड ग्लैंड आप जानते होंगे लार की ग्लैंड होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे ट्रेकोमा, ठीक है। ट्रेकोमा आप देख रहे हैं यहाँ पर, ट्रेकोमा आंखों का प्रॉब्लम होता है, ठीक है। इसको हम कंजक्टिवाइटिस भी कहते हैं, ठीक है। इसमें आंखों में लालिमा हो जाती है, ठीक। आगे बात करते हैं हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो होता है वो ABCDE, ये आपके 4 से 5 प्रकार का होता है। ये हेपेटाइटिस को हम लोग जॉन्डिस भी या येलो फीवर भी के नाम से भी जानते हैं। इसमें आपका जब भी हेपेटाइटिस होता है तो लीवर पर प्रभाव डालता है, ठीक है। इस बात पे ध्यान देंगे, लीवर पर प्रभाव डालता है, ठीक। आगे बात करेंगे हम रेबीज। अब देखिए रेबीज क्या होता है, ये किसी जानवर के काटने से फैलता है, ठीक है। इसमें हम इसको एलर्क के नाम से भी जानते हैं और हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसका एक सिम्टम्स होता है, देखने को मिलता है फियर ऑफ वाटर। रोगी को क्या होता है, पानी से बहुत डर लगता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कोरोना। कोरोना, ये जानते हैं अभी बहुत आया हुआ था कोरोना, कोविड-19 के नाम से फेमस था। और इसमें जो वायरस का नाम है कोरोना वायरस का नाम है, और ये रिस्पिरेटरी सिस्टम को अफेक्ट करता है, ठीक है। फीवर एंड कोल्ड इसमें होता है, तो बहुत ही खतरनाक था, जो कि पूरी दुनिया इससे एक बार काट चुकी है। आप सब लोग अच्छे से जानते होंगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होता है बर्ड फ्लू, ठीक। ये सारे जो थे वो वायरस से होने वाले रोग थे, ठीक है। इसको आप बहुत तेजी से ध्यान देंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक्टीरिया से होने वाले रोग, जैसे डिप्थीरिया होता है, ठीक है। इसके बाद हमारा प्लेग होता है। तो आपको इसको याद करना पड़ेगा। याद कैसे करेंगे, इसका ट्रिक दिया हुआ है, ठीक है। आप चाहे तो मेरे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे ये ट्रिक दिया हुआ है, ये साइड में लिखा हुआ है ये वर्ड, ये ट्रिक लिखा हुआ है। पहले आपको मैं एक बार इसको याद दिला देता हूँ, किसको, वायरस से होने वाले रोग को याद दिला देता हूँ आपको। जैसे वायरस होने वाले रोग के लिए एक वर्ड आपको ये याद करना पड़ेगा, अडे पोइचे छोग खटरा हीम हरे। देखिए मैंने एक कहावत ऐसे याद कर लिया, अडे पोइचे छोग खटरा हीम हरे, है ना। ये एक साथ हमने इसको बनाकर याद कर लिया। अब देखिए अड़े पोइचे छोग कटरा हिम हरे, इससे क्या हो जाएगा, इसके जो आगे वाला वर्ड है उस वर्ड से आपको क्या मिलेगा, उस वर्ड से आपको उस वर्ड से आपको क्या मिल जाएगा, उस वर्ड से आपको जो भी बीमारी है उसका नाम भी मिल जाएगा, ठीक है। उसका नाम आपको पता चल जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग क्या क्या और होता है। जैसे हमारा यहाँ पर आपने देखा टिटनेस, ये हमारा बैक्टीरिया से होने वाला रोग था। डिप्थीरिया है, प्लेग है, सिफिलिस है, टिटनेस है, लिप्रोसी है, जिसको हम कुष्ठ रोग कहते हैं हिंदी में, ठीक है। इसका बहुत बार पूछा गया, हंसन के नाम से ये फिजिकल एजुकेशन में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। ट्यूबरक्लोसिस के नाम से भी पूछा जाता है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। टाइफाइड के नाम से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं निमोनिया, ठीक। ये भी आपका बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। नेक्स्ट है कालरा, जिसको हम हैजा कहते हैं, ये पानी से फैलता है। पानी के द्वारा देखिए इस तरीके से आपके प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्या होता है, गोनोरिया, ठीक है। गोनोरिया औरतों में होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वूफिंग कफ, ये भी बैक्टीरिया से होने वाला होता है, ठीक। और यहाँ पे नेक्स्ट हमारा है डिप्थीरिया, ये आपका, इसके लिए जो हमने ट्रिक याद किया हुआ है, डीप सिटी की कुटनी है, ठीक है। डीप सिटी की कुटनी है। डी से डिप्थीरिया, प से प्लेग, सी से सिफिलिस, टी से टिटनेस, ठीक है। की यहाँ पर खाली रहेगा, उसके बाद यहाँ पे कुटनी मतलब कू से कुष्ठ रोग, टी से टीबी, टा से टाइफाइड, नी से निमोनिया, है से हैजा। तो डीप सिटी की कुटनी है, इस तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग प्रोटोजोआ से होने वाले रोग पे बात कर लेते हैं। इसमें आता है मलेरिया, ठीक है। आप जानते हैं मलेरिया को हम जंगल फीवर के नाम से भी जानते हैं, ठीक। प्लाज्मोडियम इसका जो होता है वो कारण होता है प्रोटोजोआ का, और इसमें जो प्रॉब्लम होती है वो स्प्लिन में होती है। जो लीवर के नीचे स्प्लिन आपने देखा होगा, वहां पे इसकी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है काला जार। काला जार एक ब्लैक फीवर होता है, ठीक है। इसमें बोन मैरो में प्रॉब्लम होना शुरू हो जाता है। अब प्रभावित अंग आपका बोन मैरो है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अमीबियोसिस या अमीबा भी कहते हैं इसको, डिजेंट्री पेचिस के नाम से जाना जाता है, जिसको हम डायरिया कहते हैं, ठीक है।
इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। और ये स्टमक और इंटेस्टाइन पे क्या करता है, इफेक्ट करता है, उस पर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट हमारा होता है जो प्रोटोजोआ से वो पायरिया रोग भी होता है, देख सकते हैं आप। इसको हम लोग किस डिसीज भी कहते हैं और जिंजीवाइटिस भी कहते हैं। ठीक है, ये माउथ गम में प्रॉब्लम होती है। ठीक। और इसके बाद हम देखेंगे फंगस से होने वाले रोगों के नाम। जैसे यहाँ पे रिंग वॉर्म, जिसको हम दांत खात कहते हैं, दांत खात खुजली। तो ये होता है रिंग वॉर्म, होता है जो एक गोल घेरे की तरह होता है। नेक्स्ट होता है एथलीट फुट। एथलीट फुट को आप देख सकते हैं। ये एथलीट फुट का मतलब क्या होता है, बहुत ज़्यादा इसमें पैरों की गंदगी से होती है ये। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मदुरा फूड, जो कि कवक के द्वारा होता है। इसमें मदुरा, इसमें आप देखेंगे ध्यान से। नेक्स्ट हमारा होता है धोबी इचिंग। ये सारे फंगस से होने वाले रोगों के नाम थे। ठीक है। चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ, और आज का हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं। सबसे पहला बाल बोल रहा है कि इनमें से कौन सा वायरल रोग है, इसमें से कौन सा वायरल रोग है। अगर आपको वो याद होगा जो मैंने ट्रिक बताया था, अड़े पोइचे छोक खटरा ही मरे, पहले उसको लिख लीजिए। ठीक है, उससे आपको पता चल जाएगा। तो इनमें से कौन सा होगा। ए होगा सर। ए ट्यूबरक्लोसिस। ए होगा। यस सर। वही सर, इन्फ्लुएंजा बी 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 होगा सर, बी। यहाँ पर राइट बी आंसर होगा। आपका बी होगा। ठीक है। टीबी आप देखिए, अभी आपने किसमें पढ़ा था। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे पूछ रहा है तपेदिक का कारक एजेंट कौन है। द कॉस्टिक एजेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस कौन है। एच आई वी है, प्लाज्मोडियम है, माइकोबैक्टीरियम, ट्यूबरक्लोसिस है। तो बात जान लीजिए, ये इन्फ्लुएंजा। यही पहला A वाला सही है सर। ऑप्शन ए, नंबर ए इज करेक्ट ए, है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं विच डिजीज इज कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ से होने वाला रोग कौन सा है। डेंगू होगा नहीं, टाइफाइड होगा नहीं। मलेरिया मलेरिया तो मलेरिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, मलेरिया। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करते हैं एड्स का कारण कौन सा है। एड्स किसको वायरस। कहते हैं, तो एड्स वायरस। आपको पता है, वायरस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एथलीट फूड किसका उदाहरण है। फंगल। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, फंगस। निमोनिया से मुख्य रूप से कौन सी अंग प्रभावित होती है। रेस्पिरेटरी। रेस्पिरेटरी, तो श्वसन। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, हेपेटाइटिस मुख्य रूप से प्रभावित करता है। लीवर। लीवर। तो हेपेटाइटिस आपका लीवर को प्रभावित करता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सी बीमारी गैर संचारी इसमें से है। डायबिटीज। तो ऑप्शन नंबर डायबिटीज। बी इज करेक्ट हो जाएगा, डायबिटीज। सामान्य सर्दी के वायरस का वैज्ञानिक नाम है, यानी द साइंटिफिक नेम ऑफ द कॉमन कोल्ड। राइनो वायरस, इन्फ्लुएंजा। कोरोना वायरस, इन्फ्लुएंजा और इन्फ्लुएंजा। रोटा वायरस। तो इसको बताना है आप लोगों को। सर इन्फ्लुएंजा वायरस। हाँ, तो यहाँ पर हमारा क्या हो गया नाइन्थ का। यहाँ राइट आंसर इन्फ्लुएंजा वायरस नहीं है, यहाँ पर राइनो वायरस है। ठीक है। राइनो वायरस ही कह रहे हैं ये। नेक्स्ट हमारा है कैंडियासिस किसी कारण होता है। कैंडिडियासिस, कैंडिडियासिस किसी कारण होता है। सुना है कभी ये सर कैंडिडियासिस को क्या होता है। नहीं सर। बैक्टीरिया। हाँ, बैक्टीरिया से। कैंडिडियासिस आपका कवक से यानी फंगस से होता है। ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, मच्छरों द्वारा कौन सी बीमारी फैलती है। डेंगू। सर सर डेंगू। डेंगू। ऑप्शन सर नंबर। हेलो जी सर, ये जो अभी पिछला वाला क्वेश्चन था सर, उसके बारे में थोड़ा बता दीजिए सर। जी जरूर। कैंडियासिस ये क्या है सर, कुछ समझ में नहीं आया सर। देखिए
कैंडियासिस जो है एक मिनट देखिए, यहाँ जो कैंडियासिस बता रहा है ना, ये ऊपर है ना कैंडियासिस, यही वाला। ये एक ना फंगल इन्फेक्शन होता है, ठीक है, फंगस से होने वाला इन्फेक्शन होता है कैंडिडियासिस, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, इससे प्रॉब्लम होता है कि जो फंगस बॉडी में रहते हैं, जैसे वेजाइनल में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। ये आमतौर पे लड़कियों में ऐसा होता है कैंडिडियासिस, जो कि फंगस की वजह से एक कांच नहीं लग जाता जैसे कहते हैं हम लोग, और ये महिलाओं में भी हो सकता है, हो जाता है, ठीक है। जी जी, ठीक 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 सर। वेजाइनल पार्ट में होता है उनके। आगे बढ़ेंगे हम लोग। पोलियोमाइलाइटिस मुख्य रूप से प्रभावित करता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, पोलियो नर्वस किसको सिस्टम प्रभावित सर, करता है, नर्व सिस्टम सर। नर्वस सिस्टम को। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा जल जनित रोग है इसमें से, हैजा सर। हैजा, कोलरा। कालरा, ठीक है। हैजा हमारा क्या है, जल जनित रोग है, जल दूषित की वजह से होता है। टेटनस का प्रेषक एजेंट कौन सा है, सर ए साल्मना साल्सी। कैलिस्ट्रिडियम टिटेनी सर। हाँ, क्लेस्ट्रेडियम टिटेनी, ठीक है, से ये ये तो। हमारा होता है। आगे अच्छा हाँ। बढ़ेंगे। अमीबा पेचिस किसके कारण होता है, वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ या कवक, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ तो। प्रोटोजोआ। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। कौन सी बीमारी हृदय प्रणाली को प्रभावित करती है इनमें से, निमोनिया, निमोनिया। हिपेटाइटिस, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो हाइपरटेंशन। जाएगा, ठीक है। आगे पढ़ते हैं। रिंग वॉर्म इज कॉज्ड बाई, किस फंगस। कारण होता है आपका, फंगस के कारण होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीबी। द साइंटिफिक नेम फॉर टीबी बैक्टीरिया इज, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है। कौन सी बीमारी हवा से फैलती है इनमें से, कालरा, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, एयरबॉर्न है, इन्फ्लुएंजा। ठीक है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा, इन्फ्लुएंजा। आगे बढ़ेंगे। कुष्ठ रोग, लिप्रोसी अफेक्ट प्राइमरली द, कि स्किन को, नर्व को, हार्ट को, लंग्स को, लीवर को। कुष्ठ स्किन। रोग सबसे ज्यादा किसको प्रभावित करता है, स्किन। प्राइमरली स्किन हाँ, एंड जी, नर्व। प्राइमरी लेवल पर अगर बात की जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए इज करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, 20 में। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। कौन सी बीमारी वेक्टर जनित है, वेक्टर बॉर्न डिजीज है, सर मलेरिया। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, कौन सी बीमारी वेक्टर जनित है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मलेरिया, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमेह किससे संबंधित है, पैनक्रियाज। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, पेनक्रियाज, ठीक है। एचआईवी मुख्य रूप से इन पर हमला करता है, लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, प्लेटलेट्स या प्लाज्मा, सर WBC। डब्ल्यूबीसी पे, ठीक है। डब्ल्यूबीसी में जो लिम्फोसाइट होता है आपका ना, लिम्फ होता है, उस पर आपका यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को खराब कम कर देता है, ठीक है। आगे यस बढ़ते सर। हैं। कौन सी बीमारी रोगजनक के बजाय कमी के कारण होती है, इनमें से कौन सी विटामिन सी के बीमारी है कारण स्कर भी हो जो जाता है। ग्लोबल होने के बजाय, ठीक है, पैथोजन के बजाय किससे होती है, आपकी कमी यानी कि डिफिशियंसी डिजीज होती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट है, स्कर्वी, विटामिन सी की कमी से होती है, ठीक है। हैजा का प्रेरक विब्रियो एजेंट कौन कोलरे। है, ब्रिब्रियो कॉलरा। आपको बता दें मैं कि कई सारे इसमें ऐसे चीज होती है ना,
जो कॉजेटिव एजेंट होते हैं वो बीमारी के नाम से ही मिलते जुलते होंगे। कई सारे ऐसे हैं, बस दो चार ऐसे हैं जो कि मिलते जुलते नहीं है। नहीं। ठीक है। कौन सी बीमारी यौन संचारित रोग है? सर सिफिलिस। सिफिलिस। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। प्लाज्मोडियम किसके द्वारा फैलता है? सर मच्छर। मच्छर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। कैंसर को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाता है: संक्रामक, गैर संचारी रोग, संक्रामक रोग, संक्रामक रोग। गैर नॉन संक्रामक। कम्युनिकेबल। नॉन कम्युनिकेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट हो जाएगा। कौन सी बीमारी रक्त शर्करा के स्तर को प्रभावित करती है? सर मधुमेह। डायबिटीज। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, डायबिटीज। डेंगू बुखार किसके कारण होता है? वायरस। वायरस। एजिज इजिप्टी। पीलिया से मुख्य रूप से कौन सा अंग प्रभावित होगा? जॉन्डिस से। लीवर। 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 ठीक है। आगे बात करते हैं। रेबीज किसके द्वारा फैलता है? जानवर के ऑप्शन नंबर काटने से। 30 करेक्ट। जानवर के काटने से। कौन सी बीमारी दोषपूर्ण प्रतिरक्षा प्रणाली के कारण होती है? विच डिजीज इज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव इम्यून सिस्टम? सर एड्स। एड्स। आगे बात कर लेते हैं। निमोनिया के कारण हो सकते हैं केवल वायरस, केवल बैक्टीरिया, वायरस बैक्टीरिया दोनों, और ना तो वायरस ना तो ही बैक्टीरिया। सर बैक्टीरिया। डिप्लोकस निमोनी। हम्म, तो 34 का ऑप्शन नंबर। ठीक है, यहाँ पर बैक्टीरिया। आगे बात करेंगे नेक्स्ट। कौन सी बीमारी व्यक्ति से व्यक्ति में नहीं फैलती? टिटनस, इन्फ्लुएंजा, ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स। सर टेटनस। टिटनेस। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मेंजाइटिस प्रभावित करता है? मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे। कौन सी बीमारी अनुवांशिक है? एड्स, मलेरिया, सिकल सेल अनीमिया या ट्यूबरक्लोसिस? सर कल से टीबी टीबी। सर टीबी। एड्स। सर टीबी होना चाहिए। हाँ, नहीं सर, टीवी टी ये होगा नहीं सर। है। भी मानसिक होता है। टी होगा सर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट होगा। यहाँ पे सिकल सेल, यहाँ पे सेल का ये सबसे ज्यादा प्रभावित है। ठीक है, हाँ सर, क्योंकि ऑप्शन में तो ये सबसे नजदीक जाएगा सर, लेकिन ठीक है सर। सर ये जेनेटिक कैसे हो जाएगा सर बता दीजिए एक बार। देखिए सिकल सेल क्या होता है पहले आप ये देखिए। तो जो एक सेल मतलब क्या होता है कि जब आपका एक नए सेल का निर्माण होता है, यानी कि आपका जब निर्माण होता है तो उसमें उस सेल में जो भी बीमारी होगी, अगर वही बीमारी आपके अंदर ट्रांसफर हुई है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, उसी को हम कहते हैं सिकल सेल्स अनीमिया। मतलब आप में उसको हम लोग डाउन सिंड्रोम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। आगे हम लोग बढ़ेंगे। पीला बुखार यानी येलो फीवर किसके द्वारा फैलता है? घरेलू मक्खी, मच्छर, चूहा, पक्षी? घरेलू मक्खी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए इज हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें कौन सी बीमारी जोड़ों को प्रभावित करती है? जोड़ यानी कि आपके अर्थराइटिस। ज्वाइंट्स को प्रॉब्लम करे। अर्थराइटिस। ठीक है। गठिया। तो ऑप्शन नंबर सी से यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ठीक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ बात कर रहा है इबोला इज कॉज्ड बाई। इबोला का वायरस होता है। इबोला हमारा वायरस वायरस। था। ठीक है। तो इस तरीके से अभी हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस यहाँ पर देख लिए। जो भी हमारे डिजीज से क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया है। ठीक है। इसमें हमारा सर मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस बता दीजिए मेनिंजाइटिस किससे फैलता है? मेनिंजाइटिस उसमें आपका वायरस का ही है। यहाँ लिखा होगा, सॉरी एक मिनट। सर बैक्टीरिया भी मिलता है कहीं कहीं मेनिंजाइटिस। गूगल पे सर्च कर लीजिए आप एक बार, बता देगा। ठीक है। तो आज का हमारा जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा कुछ था नहीं आज की क्लास में। बस छोटा छोटा मैंने इसको पढ़ाया यहाँ पर। ठीक है। आपको
जितने भी थे उसके प्रैक्टिस हमने आपको लगभग 40 क्वेश्चंस हमने आपको करवा दिए हैं। अगर आप रेगुलर इन क्वेश्चंस को चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि ये क्वेश्चंस आपके सामने आते रहें तो आप हमारी क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने बताया कि हमारी क्लास का अभी क्या चल रहा है, ये हमारा डेमो क्लास चल रहा है। आप चाहे तो रेगुलर बेसिस पे भी हमारे क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा क्लास 5 जनवरी से शुरू है, अभी इसको हम डेट और आगे एक्सटेंड करेंगे थोड़ा सा। और ये जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे दिया जा रहा है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट करके इसके बारे में डिटेल पूछ सकते हैं। 3 महीने का कंप्लीट क्रैश कोर्स है, जिसमें आपको डेली एक टॉपिक, वो भी सीक्वेंस वाइज डेली एक टॉपिक आपको लिया जाएगा। ठीक है, और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस में आए हुए हैं उन सब पर आपको प्रैक्टिस कराए जाएंगे। कुछ नए क्वेश्चंस भी आपको दिए जाएंगे। पहले हम लोग थ्योरी क्लास पढ़ेंगे, उसके बाद उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यूज को लगाएंगे, और हम लोग वीक में 1 डे करंट अफेयर्स पे भी हम लोग लाइव क्लास लेंगे। डाउट सेशन भी हमारा होगा, जो भी प्रॉब्लम्स आपकी होगी वो होगी। बेसिकली ये जो बैच चलाया जा रहा है वो यूपी टीजीटी, एमपी टीजीटी एंड बीपीएससी के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, किसी को और भी कुछ अगर प्रॉब्लम होगा, और सबसे बड़ी बात है कि हर क्लास के बाद आप चाहेंगे तो उस क्वेश्चंस का आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड हो जाएगा, या फिर आप बोलेंगे तो हम लोग उससे टेलीग्राम पे भी उस क्वेश्चंस को कराएंगे। ठीक है, जिससे आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। सर पीडीएफ मिल जाएगा तो उससे प्रैक्टिस हम लोग बार बार करते रहेंगे सर। तो ठीक है, वो भी मिल जाएगा, बट आप लोग ज्वाइन तो करिए उसको। ठीक है, तो जिन लोगों ने जी अभी सर। तक आपने ज्वाइन नहीं किया है, आप लोग एक बार ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही नॉमिनल फीस है, वो आपको वहाँ बता दिया जाएगा। बहुत ही ज़्यादा ही नॉमिनल समझ लीजिए एक तरीके से। ठीक है, उतने कम में भी कोई नहीं कराएगा। 3 महीने का कोर्स है पूरा, आपको हर टॉपिक से क्वेश्चंस मिलेगा। ये बहुत है कि आपका थोड़ा टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत उससे नहीं होगी आपको। ठीक है, सर क्लास किस टाइम चला करेगी? क्लास चलने का समय देखिए 7 से 9 के बीच में रहेगा। या तो 8 से 9 चलाएंगे, या 7 से 8 चलाएंगे, यही 2 टाइमिंग रहेगी, या 7 से 8 या 8 से 9। अभी भी रजिस्ट्रेशन का हमारा खुला हुआ है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में बस आ जाइए। ठीक है, फिर क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो जो भी आपको दिक्कत होगी आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। इसके साथ साथ चाहे तो मेरा नंबर भी यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, उसको भी आप लोग लेकर करिए। टॉपिक वाइज हम लोग करा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कोई भी दिक्कत नहीं होगी, जैसे बोलेंगे वैसे आपको, और जिस प्रकार का मटेरियल आपको चाहिए उस प्रकार का मटेरियल आपको मिलेगा। आप बोलेंगे कि सर हमको ऐसे वाले क्वेश्चन चाहिए, मैं वैसे वाले क्वेश्चंस आपको बना के दूंगा। आप बोलेंगे कि सर हमको चूज द करेक्ट स्टेटमेंट वाले भी क्वेश्चन दीजिए टॉपिक में, वो भी दूंगा। इसीलिए मैं सिर्फ यूपी टीजीटी लेवल का नहीं लेकर आया हूँ। यहाँ मैंने जो लिखा हुआ है आपके सामने, ये जो यूपी टीजीटी नहीं, एमपी टीजीटी और बीपीएससी का भी लेवल मैं यहाँ पे टच करूंगा। यानी कि एक टॉपिक से ही आपको 4 से 5 अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलते सर हम लोग। 3 महीने में कोर्स कंप्लीट हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हम लोग अपने नेक्स्ट की तरफ, और फिर मिलते हैं कल सभी लोग।